बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल पास होने पर साधु संतों का बयान आया है। तथाकथित सनातनियों के असली चेहरे उजागर हुए। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है, जो खुद को सनातनी होने का दम तो भरते थे, लेकिन जब बात सनातनियों के अधिकारों की आती है तब यही लोग सनातन से किनारा कर लेते हैं। आखिर ये कैसी मानसिकता है, बड़ा सवाल यहां पर उठाया है। वक्फ बिल पास होने पर साधु संतों के बयान अब सामने आ रहे हैं। तथाकथित सनातनियों के असली चेहरे उजागर हुए। देवकीनंदन कह रहे हैं, क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पास हुआ है, रात के 12 बजे तक बहस चली है और उनका पक्ष लेने वाले हिंदू नेता हैं। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। क्यों? क्योंकि हम और आप ईमानदारी से धर्म के रक्षक नहीं है, हम और आप ईमानदारी से देश के रक्षक नहीं है। हम उन गद्दारों के साथ भी खड़े हो जाएंगे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति के सपोर्टर हैं, विचार के सपोर्टर नहीं। जबकि मुझे मानना ऐसा है कि हमें अपने धर्म का सपोर्टर होना चाहिए, अपने राष्ट्र का सपोर्टर होना चाहिए। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे मेरे भाई बहन, आते जाते रहेंगे। हमें अगर सपोर्ट करना है तो अपने देश का, किसी व्यक्ति का नहीं। जाति से, व्यक्ति से ऊपर उठो, अपने राष्ट्र का निर्माण करो, अपने धर्म का निर्माण करो। और चलिए, हमारे 3 सहयोगी लगातार जमे हुए अपनी जगह पर, जहां वो लगातार लोकसभा के वक्त भी, राज्यसभा के वक्त भी और अभी भी वो खड़े हैं। हमारे साथ गणेश है, जतिन है और हमारे साथ साहिल भी मौजूद है। सबसे पहले हम गणेश से बात करेंगे। गणेश, जो स्थिति थी, आप लोग पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन कहते हैं किसके रोके रुका है सवेरा, सवेरा हो चुका है। देखिए, किरण रिजिजू जब सदन के अंदर बोल रहे थे तो उनका एक शब्द था कि नई उम्मीद नया सवेरा। आपने भी अभी उस बात को कहा ना, नई उम्मीद नई सवेरा। तो अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इस बिल के पास होने के बाद लोगों को वो चीजें मिलेगी जो अभी मुस्लिम को नहीं मिल पा रही थी, अब सभी को मिल पाएगी। अभी तक क्या होता था, जिस तरीके से सदन के अंदर हमने देखा, जो सत्ता में तमाम लोग हैं उनका साफ तौर से कहना था कि कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा था। अब इस वक्फ संशोधन विधेयक पास होने से समाज के उस वर्ग को, सभी लोगों को लाभ मिल पाएगा। सरकार के तमाम नुमाइंदों इस तरीके से जब सदन के अंदर बोल रहे थे कि किस तरीके से लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था, अब इस बिल के पास होने के बाद अलग अलग जगह से जिस तरीके से जश्न की तस्वीर भी आ रही है वो हम भी देख रहे हैं। और किस तरीके से बताया जा रहा था कि कुछ ही लोग जिस तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो विपक्ष में आज विरोध की आवाज उठा रहे हैं, कल वो भी इस बिल के जो जश्न मनाते हुए देखेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने उन विपक्ष के नेताओं पर करारा जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से आप लोगों की गलत नीतियों की वजह से आज मुस्लिम समाज को जो उनका हक वो मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को वो हक मिलेगा। आज वक्फ विधेयक 2024 जो आज लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पारित हो गया है, अब एक सीढ़ी बाकी रह गई है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद फिर वह पूरी तरीके से कानून बन जाएगा और वक्फ अधिनियम पूरी तरीके से पारित होने के बाद देखेंगे अच्छी पे रहे मुसलमानों को अब उनका हक मिलेगा। अब वक्त बदल चुका है क्योंकि वक्फ में संशोधन हो चुका है। हम एक बार संभल चलते हैं जहां पर साहिल हमारे संवाददाता बने हुए हैं। साहिल, आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जगह जगह आज के दिन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा अलर्ट है। किस तरह के वहां पर बंदोबस्त किए गए, इंतजाम किए गए? देखिए, अब फिलहाल करेंगे संभल के अंदर वक्फ बोर्ड जैसे ही दोनों सदनों से बिल पास हुआ तो पुलिस को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। अब पुलिस का कहना है कि किसी जगह पे भी जो माहौल है वो खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ऐसे कुछ संवेदनशील इलाके जो है संभल के अंदर चिन्हित किए गए जहाँ पे पुलिस जो है लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस का कहना है कई जगहों पे जो लोग हैं बिल पास होने पे जश्न भी मना रहे हैं, तो कई जगहों पे माहौल खराब होने की आशंका भी है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो है खराब ना हो, इसी वजह से एसपी और एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं खुद इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और संभल में जगह जगह पे पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस का कहना है कि आउटडोर फोर्स यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है और आज दिन भर जो है, चाहे वो दीपा सराय इलाका हो, चाहे खगगू सराय इलाका हो, चाहे संभल का अन्य इलाका, उन तमाम इलाकों में पुलिस फुट पेट्रोलिंग करेगी। RWA और तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके हेड को बुलाकर जो है बैठक की जाएगी। और इस तरीके से ये आपको रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ हम अपने दर्शकों को ले जाना चाहेंगे। बड़ी खबर है कि वक्फ बिल पास होने पर एक बयान आता है।
गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि माफिया राज से भारत आजाद हो गया, जंजीरों से बंधा भारत खुलकर सांस लेगा। उन्होंने कहा कि पुराना वक्फ कानून भ्रष्टाचार की एक फैक्ट्री थी। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को गजवाए हिंद की प्रयोगशाला बना दिया था। उसकी मंशा साफ थी, तुष्टीकरण के नाम पर वक्फ बोर्ड को विशेषाधिकार देकर वोट बैंक तैयार करना। गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है और कब्जा गैंग की अब खैर नहीं, क्योंकि गिरिराज सिंह ने यह बड़ा बयान दिया, जंजीरों से बंधा भारत अब खुलकर सांस लेगा। बिल्कुल। और जतिन, आप भी तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारी दिख रही है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि नई उम्मीद के साथ नया सवेरा तो हो चुका है। जो जंजीरों में चीजें बंधी हुई थी, अब वो भारत आजादी के साथ सांस लेगा। तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस माफिया का जिक्र गिरिराज सिंह भी कर रहे हैं, दरअसल ये वो माफिया है जो कि लाखों हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के पास थी, लेकिन उसकी कमाई महज 150 करोड़ रुपए, और उस पैसे का भी इस्तेमाल जो निचले तबके के मुस्लिम है उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अब ये नई उम्मीद लेकर जो नया बिल पास हुआ है और अब कानून बन जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर होने बाकी है, उसके बाद जो निचले तबके के लोग हैं उनको इस वक्फ का जो फायदा है वो पहुंचेगा। दूसरी तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मैं इस वक्त देवबंद में हूं और देवबंद की उस मस्जिद की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और जहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो भी आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। लेकिन अलर्ट इस बात का है कि किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो। यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है और अलग अलग जगहों पर सीएपीएफ की जो तैनाती है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। डीजीपी का भी एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें तमाम पुलिस कर्मियों की जो छुट्टी है वो इस पूरे मामले में कैंसिल कर दी गई, ताकि किसी भी तरीके का हुड़दंग ना हो सके, प्रोटेस्ट ना हो सके। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर बिल पास होता है तो सड़कों पर लोग उतरेंगे। अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तो संभवतः पुलिस कार्रवाई भी उस पूरे मामले में की जाएगी। तो तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को कैंसिल किया गया है। साथ ही सीएपीएफ की तैनाती अलग अलग जगहों पर की गई है और ये वो जगह है जहां पर लगातार चलिए तैयार है, पुलिसकर्मी तैयार है, किसी भी घटना को कोई गलत तरीके से अंजाम ना दे, इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है कि उसे कैसे रोका जाए। इधर राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। कहा हमारा देश संविधान से चलेगा, मजहबी फरमान से नहीं। कुछ लोग वो हैं जो उम्मा का ख्वाब पाले हुए थे। उम्मा शायद हमारे बहुत से लोग समझते हो ना समझते हो, पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। मगर सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले जब अल्पसंख्यक की बात आती तराजू पे तोलते हैं, किसका वेट ज्यादा है, किसकी धमक ज्यादा है, किसकी खनक ज्यादा है, फिर तय करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ आना है, किस माइनॉरिटी के साथ नहीं आना है। तमिलनाडु के तिरुचेरी मंदिर की बात आई, यमुनानगर में गुरुद्वारे की बात आई, केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जमीन की बात आई। बहुत सारे लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट की बात करते हैं, तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तमिलनाडु का मंदिर का तो स्टेटस नहीं चेंज हो सकता भाई। 15 अगस्त 47 के बाद किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो वक्फ बोर्ड को क्लेम फॉरफिट कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज इन कंट्रास्ट टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। परंतु अब सुनिए, यही गुरुद्वारे के बारे में भी होना चाहिए। मगर सभापति महोदय, चाहे वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, एक ही को फायदा होना है, जिसे कहावत में कहते हैं खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, आखिर में कटना भगवे रंग के खरबूजे को ही होता है।